तो हेलो माय फैमिली, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। गाइस, आज आपके इस चैनल पे हम पहली बार करने जा रहे हैं लीवर बेल्ट का रिव्यू। तो गाइस, इस ब्रांड का नाम है कोबो। गाइस, जो मैंने पहले अपनी बेल्ट ली थी वो भी कोबो की ही थी। वो बेल्ट नॉर्मल थी और ये जो बेल्ट मैंने अभी आपको दिखाई ये है लीवर बेल्ट। इस बेल्ट के मैं आपको 4 पॉइंट बताऊंगा, 4 से 5 पॉइंट बताऊंगा, जिससे आपको इस बेल्ट के बारे में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। प्राइस, फिटिंग, क्वालिटी, मटेरियल, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल, ये सारे पॉइंट की हम इस वीडियो में बात करेंगे इस बेल्ट के बारे में। सो गाइस, इस बेल्ट की अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो इस बेल्ट में मुझे लगता है कि इन्होंने बहुत ही गुड क्वालिटी का मटेरियल यूज किया हुआ है। तो गाइस, इस बेल्ट की अगर मैं फिटिंग की बात करूं तो ये आप इस बेल्ट को अपने अकॉर्डिंग फिट कर सकते हो। वो मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ, इसको आप ओपन करके आप अपने अकॉर्डिंग इसको कहीं भी मैनेज करके अपने साइज, अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। अभी भी आपका क्वेश्चन है कि ये बेल्ट 10 mm या 13 mm की है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहूंगा, ये बेल्ट 10 mm की है। इस बेल्ट को लेके मैं एक लास्ट चीज एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्या ये बेल्ट एडजस्टेबल है? नहीं मेरे भाई, ये बेल्ट एडजस्टेबल नहीं है। अगर आपको ये नहीं पता कि एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल क्या होता है तो मैं आपको सिंपल सा क्लियर कर दूंगा। आपने अगर नॉर्मल बेल्ट लीवर की देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये बेल्ट जब आप यहाँ पे ऐसे मैनेज करते हो तो ये सारी चीजें तो ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन आपने उसमें ये देखा होगा कि जो यहाँ पे आपको 2 क्लिप दी हुई है, ये 2 क्लिप आप बस बार बार आपको इस क्लिप को यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। जब भी आप इस बेल्ट को या फिर कोई अदर यूज कर रहा, कोई कुछ भी यूज कर रहा, आपको वहां से चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप किसी को दे रहे हो अपनी बेल्ट को, तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि इसको खोलेगा, फिर इसको अपने अकॉर्डिंग सेट करेगा, फिर वो यूज करेगा इसको। लेकिन अगर आपको यूज करना है तो ये हो पॉसिबल नहीं है। तो एडजस्टेबल, मेरे सिंपल से कहने का मतलब ये था कि जो क्लिप आप यहाँ पे देख रहे हो, ये 2-3 क्लिप जैसे आपने बीडी बेल्ट में देखा होगा, 2-3 क्लिप यहाँ पे और दी हुई होती है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज करके यूज कर सकते हो। तो यही था एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल। जो इसमें बक्कल का यूज़ किया गया वो प्योर स्टेनलेस स्टील का है और ये बेल्ट पिछले कंटिन्यू 4 महीने से यूज़ की जा रही है, फिर भी इसकी सिलाई जो इस पर की गई है अभी तक नहीं खुली है और ये बेल्ट लेदर का है। सबसे लास्ट बात और इम्पोर्टेंट, क्या ये बेल्ट IPF अप्रूव्ड है? हाँ, तो गाइस ये बेल्ट IPF अप्रूव्ड है। और एक सबसे जरूरी बात, IPF में क्या होता है कि 13 mm तक बेल्ट अलाउ होती है और ये बेल्ट 10 mm की है, इस वजह से ये अलाउ है। आप आराम से आप नेशनल लेवल तक के कॉम्पिटिशन तक आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप पावर लिफ्टिंग कर रहे हो तभी इस बेल्ट को खरीदो, या वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तभी। आप नॉर्मल पर्पस के लिए ये बेल्ट सोचो मैं खरीद लूं, बॉडी बिल्डिंग या फिर किसी भी फिटनेस पर्पस के लिए, तो ये बेल्ट आपके लिए सही नहीं है। इतनी महंगी बेल्ट आपको जाने की जरूरत नहीं। आप नॉर्मल वेलक्रो बेल्ट या फिर कोई भी एज यूजुअल 400-500 की वो यूज कर सकते हो। लास्ट और जरूरी बात, ये बेल्ट कोई स्पॉन्सर नहीं है, ये बेल्ट मेरे पास थी इसलिए मैंने इसका रिव्यू दिया आपको। मुझे लगा ये जरूरी है, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी इस बेल्ट को लेके कि इसका रिव्यू होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे, तो ये मेरी तरफ से एक रिव्यू ही था। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही प्यार, ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।